अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को किस तरह से डिस्कवर किया गया, क्यों ज़रूरत पड़ी न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने की। तो एक साइंटिस्ट था रदरफोर्ड, उसने कहा कि एटॉमिक मास जो है किसी भी एलिमेंट का एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पर। कि प्रोटॉन डिस्कवर हुए थे और इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए थे। इसने कहा कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन काफ़ी नहीं है, कुछ और भी है। तो 1920 में इस साइंटिस्ट ने प्रिडिक्ट किया कि एटम के अंदर कोई और भी कुछ और है जो कि इसके अंदर मौजूद है। अब ये है क्या चीज़, इसको बाद में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि रदरफोर्ड की जो प्रिडिक्शन थी कि एटम के अंदर ये एटम है, इसके अंदर ये है प्रोटॉन, ये है इलेक्ट्रॉन, ये तो डिस्कवर हो गए। इसके साथ उसने कहा कि कुछ और है। इसकी वजह क्या थी, क्यों उसे ऐसा लगा। सपोज एक एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ कि जब एटॉमिक मास किसी भी, इसका ओवरऑल जो मास था वो था 10 ग्राम टोटल, लेकिन प्रोटॉन का था 4 ग्राम, न्यूट्रॉन था इसका था 2 ग्राम। जब टोटल किया गया तो ये था 6 ग्राम, यानी कुछ मिसिंग था इसमें कि इसका टोटल ये है और आपके पास वैल्यू क्या आ रही है 6। तो यहाँ पर कुछ मिसिंग था, जो बाद में डिस्कवर हुआ कि इसके अंदर कुछ न्यूट्रल है। न्यूट्रल किस तरह से है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी डिस्कवर हो गए, नेगेटिव चार्ज भी डिस्कवर हो गए, लेकिन कुछ मिसिंग था। तो वो ऑब्वियस है कि कुछ न्यूट्रल होगा जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। तो यहाँ पर फिर न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए थे और यहाँ उसका मास जो है वो प्रोटॉन के इक्वल था। प्रोटॉन का 4 है तो न्यूट्रॉन का भी क्या था 4। तो एटम के अंदर कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स मौजूद थे। उसका अंदाज़ा उस वक्त हुआ जब मैंने अभी आपको एग्जांपल बताई कि न्यूट्रल पार्टिकल मौजूद हैं। एटॉमिक मास जब टोटल किया गया किसी भी एटम का तो वो 10 ग्राम था सपोज, लेकिन जब इसका टोटल किया गया तो आज 6 ग्राम रहा था। 10 और 6 में काफ़ी डिफरेंस था। तो यहाँ पर ज़रूरत महसूस हुई कि कुछ मिसिंग है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर टोटल 10 आना चाहिए लेकिन आ कितना रहा है 6 ग्राम। तो इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जब इसका एक्सपेरिमेंट किया गया इसको डिस्कवर करने के लिए, तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था चैडविक। तो चैडविक साइंटिस्ट था। 1932 में इसने एक्सपेरिमेंट किया और डिस्कवर किया न्यूट्रॉन को। और किस तरह से इसने डिस्कवर किया कि इसने बम्बार्ड करवाया बेरिलियम पर। बेरिलियम जो है आपके पास Be, इसको अल्फ़ा पार्टिकल होते हैं He, हीलियम। इसने जब बम्बार्ड करवाया और जब इसने एक्सपेरिमेंट किया तो उस दौरान हुआ क्या कि वो एक तो कोक प्रोड्यूस हुई, उसके साथ न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए। ये प्रोडक्ट था। अब न्यूट्रॉन जो थे वो हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस थी, जिसका मतलब होता है मैटर में टू सम एक्सटेंट पास हो सके जो चीज़। तो अल्फ़ा पार्टिकल को बम्बार्ड करवाया बेरिलियम पर। जब बम्बार्ड करवाया तो उस दौरान कोक प्रोड्यूस हुआ और न्यूट्रॉन जो थे वो हाईली पेनिट्रेटिंग थे, जो कि मैंने भी आपको इसका मतलब बताया कि मैटर में टू सम एक्सटेंट जो है वो पास हो सकते हैं। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ थी न्यूट्रॉन्स की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी ये थी कि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज था ना कोई नेगेटिव चार्ज था। तो ये इसलिए न्यूट्रल थे, क्योंकि इसका नाम जो है वो न्यूट्रॉन इसलिए रखा गया क्योंकि ये क्या थे, न्यूट्रल थे। उसी बेस पे फिर इसका नाम जो है वो न्यूट्रॉन रख दिया। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है, मैंने आपको यहाँ जब एक्सपोज आपको बताया था, एग्जांपल बताई कि 10 ग्राम है एटम का मास टोटल आना चाहिए, लेकिन जब हमने इसका मास किया टोटल तो हमारे पास जो है वो कितना आ रहा था 6, इलेक्ट्रॉन का 2 और प्रोटॉन का 4।
तो यहाँ पर जब मिसिंग था तो यहाँ अंदाज़ा हुआ कि टोटल 10 आना चाहिए, हमारे पास 6 रहा है, तो समथिंग इज स्टिल मिसिंग। तो इस वजह से फिर यहाँ पर न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ और उस वक्त पता चला, प्रिडिक्ट हुआ कि कुछ तो मिसिंग है एटम के अंदर। लेकिन अगर यहाँ एक चीज़ देखी जाए कि प्रोटॉन का 4 ग्राम है, इलेक्ट्रॉन का 2 है, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन का जो मैस है वो भी आपके पास 4 आया जब डिस्कवर हुआ। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मैस है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। मैस ऑफ द पार्टिकल वाज नियरली इक्वल टू द मैस ऑफ अ प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो मैस है वो इक्वल है। नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी जो इसकी थी वो ये थी कि दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग। हाईली पेनिट्रेटिंग का मैंने भी आपको मतलब बताया कि जो मैटर में टू सम एक्सटेंट पास हो सके उसे कहते हैं हाईली पेनिट्रेटिंग। तो ये थी प्रॉपर्टीज़ न्यूट्रॉन्स की। इसके बाद देखते हैं न्यूमेरिकल चैप्टर 1 के जो आपके रह चुके थे। न्यूमेरिकल नंबर 8, हाउ मैनी आयंस ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन विल बी प्रेजेंट इन 30 ग्राम ऑफ NaCl। तो डाटा है, न्यूमेरिकल नंबर है 8। डाटा गिवन है आपके पास, गिवन मैस ऑफ NaCl 30 ग्राम, ये आपको बताया। मोलर मैस आपने खुद फाइंड आउट करना है। मोलर मैस इसका पीरियोडिक टेबल को यूज़ करें और मोलर मैस इसका फाइंड आउट करें। 58.5 ग्राम पर मोल इसका मोलर मैस आएगा। फाइंड आउट आपने करना है नंबर ऑफ सोडियम आयंस एंड नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन इसका होगा नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स। फॉर्मूला यूनिट आयनिक कंपाउंड का होता है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में सारा इसका बताया था। इसका भी फॉर्मूला क्या है, गिवन मैस बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई करना है एवोगाड्रोस नंबर के साथ। ये फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रही हूँ, गिवन मैस बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई करना है एवोगाड्रोस नंबर के साथ। तो गिवन है आपके पास 30 बाई 58.5 मल्टीप्लाई करना है 6.02 10⁻³ के साथ। तो आंसर आएगा, कैलकुलेटर यूज़ करें, आंसर इसका फाइंड आउट करें, सोल्व करें इसको। 3.08 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स। 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl कंटेन नंबर ऑफ सोडियम आयन 1। एक ही इसके अंदर सोडियम आयन है, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ सोडियम आयन जो है वो आपके पास कितने हैं, 1। तो 3.08 10⁻23 में फॉर्मूला यूनिट्स कितने होंगे सोडियम आयंस के। तो आप क्या करेंगे, 1 के साथ इसके नंबर ऑफ सोडियम आयंस और नंबर ऑफ क्लोराइड आयन इक्वल हैं, तो 1 है, 1 के साथ अगर आप इसे मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, 3.08 10⁻23 आयंस। और सोडियम क्लोराइड में 1 ही सोडियम आयन है और 1 ही क्लोराइड आयन है, तो दोनों सोडियम आयन और क्लोराइड आयन इक्वल हैं, तो जो इसका आंसर आया वो सेम क्लोराइड आयन आएगा। तो नंबर ऑफ क्लोराइड आयन क्या है, 3.08 10⁻23। तो टोटल नंबर ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयन कितने होंगे, इसको टोटल करें तो 6.16 10⁻23 आयंस। तो ये आपके पास आए टोटल आयंस ऑफ सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट वन है न्यूमेरिकल नंबर 9, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl विल बी रिक्वायर्ड टू हैव 10 ग्राम ऑफ इट। इसको सॉल्व करते हैं। गिवन मैस है HCl का 10 ग्राम, मोलर मैस फाइंड आउट करना है। मोलर मैस आप फाइंड आउट करेंगे 1 + 1 35.5 क्लोरीन का, इसको ऐड करें, आंसर आएगा आपके पास 36.5 ग्राम पर मोल।
आपने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl का फाइंड आउट करने का फॉर्मूला सेम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास मल्टीप्लाई करना है एवोगाड्रो नंबर के साथ। सेम फॉर्मूला है 10 गिवन आपको प्रोवाइड किया ये स्टेटमेंट में 36.5 मोलर मास है, इसको मल्टीप्लाई करना है 6.02 10⁻23 के साथ। सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 1.65 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप खुद सोल्व करेंगे। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम विल हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 6 ग्राम ऑफ कार्बन हैव। तो गिवन है आपके पास 6 ग्राम मोलर मास है कार्बन का 12 ग्राम और मास ऑफ मैग्नीशियम आपने फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन आपने किस तरह से फाइंड करने हैं, गिवन मास ऑफ कार्बन बाय मोलर मास। गिवन मास होगा आपके पास 6 और मोलर मास है 12, आंसर आएगा 0.5 मोल्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 0.5 मोल्स क्या होंगे, 0.5 को आपने मल्टीप्लाई करना है एवोगाड्रोस नंबर के साथ। एवोगाड्रोस नंबर के साथ जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा आपके पास 3.01 10⁻23 एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम आपके फाइंड आउट किस तरह से करने हैं, गिवन मास ऑफ मैग्नीशियम बाय मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम मल्टीप्लाई करना है एवोगाड्रोस नंबर के साथ। तो नंबर ऑफ एटम है आपके पास 3.01 10⁻23 इज इक्वल टू मास ऑफ मैग्नीशियम बाय 24 मल्टीप्लाई करना है 6.02 10⁻23 के साथ। तो मास ऑफ मैग्नीशियम आएगा 3.01 10⁻23 को मल्टीप्लाई करना है 24 के साथ क्योंकि ये मूव करेंगी वैल्यूज़, और बाय 6.02 10⁻23 इज इक्वल टू 12 ग्राम। तो फॉर्मूला सेम है, आपने इसका आंसर खुद फाइंड आउट करना है, खुद इसे सोल्व करना है और आंसर आपने शेयर करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।